चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ताम। ऋषि बार बार कहता ताम, वो कैसी? ताम का मतलब वह। चंद्राम प्रभासाम, चंद्र के समान तेजस्वी प्रकाशित, लोके यशसा ज्वलंतीम, अपने यश से तीनों लोक में प्रकाशित प्रसिद्ध, देवजुष्टाम, देवों के द्वारा जिसकी पूजा की जाती है, देवता जिनकी सेवा करते हैं, ऐसी देवजुष्टाम, उदाराम, उदार है लक्ष्मी। पद्मिनीमीम, कमल के बीच में रहने वाली, या तो कमल से घिरी हुई। श्रियम, ऐसी लक्ष्मी की शरणम अहम प्रपद्ये, अहम शरणम प्रपद्ये, अहम मैं शरण, ऐसी लक्ष्मी की शरण में प्रपद्ये, तो शरण लेता हूं, शरण में जाता हूं। मैं अलक्ष्मी ही नश्यताम, मेरी अलक्ष्मी का नाश कर, मेरे दारिद्र्य का नाश कर। त्वां वृणे, मैं तुम्हारा वरण करता हूं, आई अपॉइंट यू, या तो मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। हे लक्ष्मी, मेरी अलक्ष्मी, मेरे दारिद्र्य का नाश कर। चंद्राम प्रभासाम, चंद्र के प्रकाश में क्षय और वृद्धि दोनों होते हैं, लेकिन उससे चंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक चंद्र की वृद्धि होती है, कृष्ण पक्ष में 15 दिन तक चंद्र का क्षय होता है। अमावस को तो बिल्कुल खाली हो जाता है, पूर्णिमा को बिल्कुल भर गया था, अमावस को बिल्कुल खाली हो जाता है, लेकिन उससे चंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह लक्ष्मी का जो उपासक हो वह भी वृद्धि और क्षय दोनों परिस्थिति में अपनी वैचारिक स्थिरता, मानसिक स्टेबिलिटी संभाल के रखने वाला चाहिए। कौन रख सकते हैं ये? जिसको अपने पर श्रद्धा हो ना, वही लोग रख सकते हैं। अपनी शक्ति पर जिसको श्रद्धा हो वही कर सकते। लक्ष्मी का गुलाम ये नहीं कर सकता, लक्ष्मी का सेवक ये श्रद्धा रख सकता है, गुलाम नहीं रख सकता। मां का बेटा हो ना तो उसको पता है मां बाहर गई है, आ जाएगी वापस, मुझे मां चाहिए। ये जितनी बात सच है उतनी ही एक दूसरी सच्चाई है कि मां को भी मुझे मिलने की तड़पन होती है। मां को भी तो मैं याद आऊंगा ना, मेरा बेटा है। गुलाम को ही नहीं होता, गुलाम को तो मालकिन चली गई तो क्या पता मालकिन आएगी कि नहीं वापस। आप लक्ष्मी की संतान बने, आप लक्ष्मी के गुलाम मत बने। मां की तरह लक्ष्मी के साथ यदि संबंध होगा तो वृद्धि और क्षय में आप वैचारिक स्थिरता, मानसिक स्थिरता रख सकोगे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो संपत्ति के लिए, और गुजराती में बोलो शब्द है ना, गांगो थी जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते ना
फ्राइडे को, हर फ्राइडे को उनको टेंशन रहता है, आज पेचेक मिलेगा कि पिंक स्लिप मिलेगी, पेचेक मिलेगा कि पिंक स्लिप मिलेगी। लक्ष्मी के लिए वो उतावला होने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर, वो लक्ष्मी का उपासक नहीं। स्थिरता होनी चाहिए, श्रद्धा है। चंद्र स्थिर क्यों है? देखिए, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में वो इकट्ठा करता है, इतना इकट्ठा करता है कि पूर्णिमा के चंद्र पूर्ण भर जाता है। कृष्ण पक्ष में वो देने की शुरुआत करता है, खाली होता है, अमावस को बिल्कुल खाली हो जाता है। इतना देता, क्यों देता है? उसको श्रद्धा है। अब प्रतिपदा आएगी, एकम आएगी, फिर इससे कमा लूंगा, मैं दूं फिर मेरा क्या होगा। ऐसे डरने वाले लोग दे नहीं सकते। मैं दूं फिर मेरा कम हो जाएगा, तो ऐसे लोग दे नहीं सकते। कबीर कहते हैं ना, चिड़िया चोंच पर ले गई, नदी न खूट्यो नीर, दान किए धन नव खुटे, कह गए संत कबीर। ये श्रद्धा जिसकी हो, चंद्राम प्रभासाम। एक और बात है, शुक्ल पक्ष के चंद्र के लिए लोग उत्सुकता रखते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्र की कलाएं बढ़ती जाती। लेकिन कृष्ण पक्ष के चंद्र के लिए लोग उदासीनता रखते हैं, उपेक्षा करते हैं। कृष्ण पक्ष के चंद्र की वैल्यू कब तक है पता है? अधिक से अधिक चतुर्थी तक। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, उसमें भी संकष्टी आ जाए या अंगारिका आ जाए, वो उस दिन उसके बाद किसी ने देखा कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्र, कृष्ण पक्ष की एकादशी का चंद्र। शुक्ल पक्ष के चंद्र के प्रति उत्सुकता होती है। देखो, दूज का चांद, तीज का चांद, पूर्णिमा का चांद, क्योंकि वृद्धि है ना, ये समाज का नियम है। जब किसी की बढ़ती हो रही तो सबको उत्सुकता होती है, कितना आया, कितना बना, नई गाड़ी लाया, कौन सी लाया, नया मकान बनाया, कैसा बनाया। किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट करते हैं ना, सब लोग जाते हैं। आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल हु मिस समबडीज हाउस वार्मिंग पार्टी। लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है, नया घर बनाया, कैसा बनाया। और उनको पता है कि ये हाउस वार्मिंग वाला एक ही दिन है जब उसके पूरे घर में जाने को मिलेगा। बाद में तो फिर आओ, फैमिली रूम में बैठो, ज्यादा से ज्यादा किचन में हेल्प करो, गराज डोर से एंटर होके वापस निकल जाओ वहां से। इसलिए हाउस वार्मिंग के दिन जो जाते हैं ना, वो एक एक कोना सूंघ सूंघ के आते हैं। ये क्या है? बालकनी होगी तो उसमें जाके कैसा दिखता है, तारे सूंघ, तारे आवान नहीं कोई, इसकी बालकनी में से क्या दिखता है, तुझे क्या करना है उसका। लेकिन वहां जाके ऐसे खड़े रहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे रेलिंग को हिलाते हैं। विंडो के कर्टन होंगे ना, उसका मटेरियल देखेंगे, सिल्क है, कॉटन है, क्या है। बाथरूम में जाके, एक एक बाथरूम में जाके वो उसके फॉसेट देख के आएंगे। क्या लोगों की वृत्ति होती है, पता नहीं चलता हाउ पीपल। और 20, 22, 25 साल का कोई युवक और युवती जिज्ञासा से करे तो ठीक, 80 साल तक भी यही, कैसा बनाया। वो हाथ पकड़ पकड़ के जाए, नाची बेहो ना है तुम्हारे, कैसा बनाया। वृद्धि में सभी की उत्सुकता होती है, लेकिन किसी की जब कमी हो रही हो, कोई जरा डाउन द हिल जा रहा हो, तो लोग उसकी उपेक्षा शुरू कर देते हैं। शुक्ल पक्ष के चंद्र की ओर उत्सुकता होती है, कृष्ण पक्ष के चंद्र की उपेक्षा की जाती है।
संसारी लोग में भी ये दो प्रकार के मिलेंगे। जिसको हम संसारी समझते हैं वो लक्ष्मी के प्रति उत्सुकता रखते हैं, कब आएगी लक्ष्मी, कब आएगी। और जिसको हम वैरागी कहते हैं, विरक्त लोग कहते हैं, वो लक्ष्मी की उपेक्षा करते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये दोनों दृष्टिकोण गलत है। लेकिन लक्ष्मी जो चंद्राम प्रभासाम है ना, उसके पीछे दौड़ने वालों से लक्ष्मी न तो खुश होती है और उसकी निंदा करने वालों से न तो लक्ष्मी हतप्रभ होती है। लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्राम प्रभासाम, चंद्र जैसा वही अपने स्थान पर बना हुआ है, ऐसे लक्ष्मी स्थिर है। लोके यशसा ज्वलंती, अपने यश से लोगों में प्रसिद्ध है, ज्वलंती।